दो सवाल हैं। पहला, यूपी में किसका राज है, और दूसरा सवाल, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या धक्के के सहारे चल रही है। यकीन मानिए, ये खबर देखने के बाद आप लोग भी ये दोनों सवाल जरूर करेंगे। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बाराबंकी में गुरुवार की रात एक वकील पर कुछ बदमाशों ने घर वापस लौटते वक्त जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वकील गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल लेकर गए तो इलाज हो ही गया होगा, लेकिन भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हर चीज इतनी आसानी से नहीं होती। सिरौली गौसपुर में जब वकील पर हमला हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसे अस्पताल तो लेकर जाया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखकर डॉक्टर्स ने ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन यहाँ पर मामला अब गड़बड़ा गया, क्योंकि जिस एम्बुलेंस से रेफर किया गया था वो इतनी ज्यादा हाईटेक निकली कि वक्त पर स्टार्ट ही नहीं हुई। अब एक तरफ मरीज की हालत खराब और दूसरी तरफ एम्बुलेंस थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जिसके बाद तीमारदारों के साथ साथ वकीलों ने एम्बुलेंस में धक्का लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस घटना से नाराज होकर हजारों वकीलों ने हंगामा किया। तहसील सिरौली गौसपुर से लेकर बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर न्यायिक कार्यों से बहिष्कार कर दिया। वकीलों का गुस्सा देखकर अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। वकीलों ने प्रदर्शन किया और तहसील गेट पर ताला जड़ दिया। त्रिपुरारीनाथ मिश्रा एडवोकेट जो तहसील का कार्य निपटा करके अपने आवास बाराबंकी जा रहे थे, रास्ते में नहर पर कुछ लोगों ने उनको मारा पीटा और वो घायल हो गए, जिसकी सूचना हमें हमारे एक जूनियर अधिवक्ता द्वारा दी गई। हमने अधिवक्ताओं को बुलाया और वहां पर पहुंचे, एम्बुलेंस बुलाई गई, सीएचसी लाया गया, वहां से ट्रांसफर किया गया। बाराबंकी के लिए गंभीर रूप से घायल हैं और इसकी कड़ी निंदा की जाती है। एम्बुलेंस की वजह से इलाज मिलने में देरी हुई तो घायल की हालत और भी ज्यादा नाजुक हो गई, जिसके बाद उसे बाराबंकी ट्रॉमा सेंटर से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अब देर से पहुंचने की वजह से डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ा। एम्बुलेंस की खराब हालत को लेकर सीएमओ साहब से बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ कहा गया। कोई घायल वकील था, उसको लेके जा रहे थे, उस पे क्या कहेंगे? जो खटारा एम्बुलेंस है, वीडियो वायरल हुआ, उस पे आप क्या कहेंगे? इस बारे में आप ही के द्वारा अवगत कराया गया, मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी मिलती है तो मैं एम्बुलेंस एजेंसी जीवी के को इन्फॉर्म करूंगा, और कैसे ऐसा हुआ, क्या उस कारण था कि वो स्टार्ट नहीं हुई, क्या रीजन, तो मैं इसका पता लगाऊंगा, जांच करूंगा। अब बताइए, पहले तो बदमाश हमला करते हैं और उसके बाद में समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता, जिसके बाद घायल की जो हालत है वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, क्योंकि अधिकारी साहब को ये ही नहीं पता कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत कैसी है और क्या कुछ हुआ है। तो कई सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत में सुधार कब होगा? दूसरा सवाल, एम्बुलेंस की खस्ता हालत को देखने वाला क्या कोई नहीं है? तीसरा सवाल, मरीज की जान पर बनाई लेकिन जिम्मेदार कौन है? तो बड़ी लापरवाही के बाद उठते हैं कई सवाल। तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। तो इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बाराबंकी से हमारे रिपोर्टर सैयद रेहान मुस्तफा को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर, आपकी खबर को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।